ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी को आज के दिवस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बहुत सुंदर विषय सुना जिसका संबंध शिवरात्रि से डायरेक्ट है। शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिस पर लोग जागरण करते हैं और जागरण का अर्थ ही है अवेयरनेस, अवेकनिंग। दूसरा, शिवरात्रि को कहा जाता है कि कॉन्शियसनेस का हायर कॉन्शियसनेस से मिलना, अर्थात शिव और पार्वती का मिलन, जिसको शिव शक्ति कहा जाता है। तो कैसे कॉन्शियसनेस हमें विजयी बनाती है और कैसे हमारी ही कॉन्शियसनेस हमें पराजित करती है, इस संदर्भ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। कॉन्शियसनेस है क्या, ये समझना बड़ी आवश्यकता का विषय है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कॉन्शियसनेस के ऊपर अपने विचारों को रखा है। आप सभी ने एल्बर्ट आइंस्टीन को देखा और सुना होगा। तो उनकी एक बहुत फेमस लाइन है और कॉन्शियसनेस, यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट चेंजिंग योर कॉन्शियसनेस विच हैव क्रिएटेड इट। जब तक आप अपनी उस कॉन्शियसनेस को चेंज नहीं करते जिसके कारण से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, तब तक आप उसका निदान नहीं कर सकते। इको थोड़ा कम करेंगे, इको। वह बहुत फेमस एनालिटिक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्ल युंग, उन्होंने कहा, until you are aware or consciously control your unconsciousness, till then your unconsciousness will be leading your life and you will accept it as your fate or destiny. वो कहते हैं कि जब तक आप अपने अवचेतन मन को अपनी चेतन अवेयरनेस, अवेकनिंग से कंट्रोल नहीं करते, तब तक आपका अनकॉन्शियस आपके जीवन को अपने तरीके से चलाता रहेगा और आप उसे अपना भाग्य या किस्मत स्वीकार करके बैठ जाएंगे। तो ये आज का पर्व हमें यही सिखाता है कि हम इतने जागरूक अपने मन के विषय में हो जाएं कि हम किसी भी बंधन में ना रहें, अपने भी बंधन में ना रहें। आज हम आज़ाद भारत में रहते हैं, हर एक आज़ाद है स्वैच्छित सोचने को और करने को, पर इतनी आज़ादी होते हुए भी आज हम बंधे हुए हैं अपने ही विचारों से। एक लूप में हमारा जीवन एक ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। हम में से हर एक चाहता है कि जीवन कुछ और हो, हम बदलें, पर एक ना चाहते हुए भी उसी लूप में हम हर एक चलते जा रहे हैं। तो कैसे इस ऑटो पायलट मोड से हम बाहर आए? तो उसके लिए पहले हमें अपने मन को समझना होगा। दिन भर में सारा दिन काम काज करते वक्त जो हम अपने मन का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है कॉन्शियस माइंड, जो कि 5% ऑफ कॉन्शियसनेस है। उसके अलावा 95% कॉन्शियसनेस, जिसको कि सब कॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन कहा जाता है। जैसे एक सागर में एक बड़ा आइसबर्ग है, वो ऊपर जितना नज़र आता है उससे कहीं ज़्यादा वो नीचे होता है। तो दिन भर में हम जितना इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कॉन्शियस माइंड, और उसकी सतह के नीचे है हमारा अवचेतन मन। और अवचेतन मन दिन भर में होने, देखने, सुनने में जो भी चीज़ें आई उसको इमोशंस
और मेमोरीज के रूप में जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो बन जाता है हमारा अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड। यही इमोशंस और मेमोरीज जो स्टोर्ड है ये हमारे कॉन्शियस माइंड या चेतन मन को विचार कौन से आने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो अपने आप स्टिमुलेट करता रहता है। इसलिए कई अनुभव करते हैं कि चाहते तो कुछ और हैं पर हो कुछ और जाता है। तो वो हो कुछ और इसलिए जाता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। कैसे? ह्यूमन बीइंग्स या मनुष्य जीवों को सोशल एनिमल कहा जाता है हम एनिमल की श्रेणी में, पर सोशल एनिमल। सोशल एनिमल क्यों? क्योंकि हमारी सोचने समझने की शक्ति बाकी जीवों से ज़्यादा है। हमारी कॉन्शियस स्ट्रांग है। हम अपनी कॉन्शियस से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जो कि दूसरों में ये शक्ति नहीं है। पर इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब आप सोचते होंगे कैसे? हमारा ब्रेन कंटिन्यूअस हमारी बॉडी को कुछ सिग्नल्स भेजता है। ब्रेन थॉट्स क्रिएट करता है, इमोशंस क्रिएट करता है। बॉडी उसके रिटर्न में कुछ केमिकल रिएक्शंस बॉडी में क्रिएट करती है और बॉडी उस मेमोरी को रिटेन करती है। अब एक जानवर के उदाहरण से मैं इसे आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए एक हिरण जंगल में आराम से घास खा रहा है और अचानक पीछे से शेर से दिख जाए, क्या करेगा हिरण? क्या करेगा? भागेगा। भले उसे वो घास कितनी ही स्वाद लग रही हो, पर वो भागेगा कि मैं कहीं खाते खाते किसी और का खाना ना बन जाऊं। तो यहाँ खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जान को बचाना। अब ये मैसेज जब ब्रेन से शरीर को जाता है कि जान बचाना है, खाना खाना छोड़ो, तो ये एक स्टिमुलस बॉडी को गया। अब बॉडी इसको रिएक्ट करती है। अब बॉडी का काम है शरीर को तैयार करे कि ये यहाँ से भागे और अपनी जान बचाए। तो इसके लिए शरीर में क्या क्या होगा? सबसे पहले तो उसका मुंह चलना बंद, कि खाना नहीं खाना है, भागो। अब मांसपेशियों को एनर्जी चाहिए, ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए क्योंकि भागना है। तो ऑल ऑफ सडन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और मांसपेशियां एक्टिव होना शुरू होती हैं, सिग्नल जाता है। अब वही शरीर इतना समझदार है कि ऐसी चीज़ें जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है उन्हें बंद करो। क्या जान बचाते वक्त आपको डाइजेशन की ज़रूरत है? नहीं। तो बॉडी अपने आप डाइजेशन स्टॉप कर देती है, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी जान बचानी है। क्या यूरिनरी सिस्टम को, ब्लडर सिस्टम को एक्टिव होने की ज़रूरत है? नहीं। बॉडी उसे भी शट डाउन कर देती है कि अभी ज़रूरत नहीं है। अब जब भागना है तो आप बोझ लेकर तो नहीं भागेंगे। मान लीजिए आप एक स्टेशन पर बैठे हैं, 3-4 बैगेज आपके पास हैं और भगदड़ मच जाए, तो आप बैग उठाएंगे या भागेंगे? क्या करेंगे? भागेंगे। तो जब भागना है तो बॉडी में कुछ भी नहीं होना चाहिए, हल्की होनी चाहिए। तो अपने आप बॉडी को हल्का करना शुरू कर देती। इसलिए आपने देखा होगा किसी जानवर को कोई मार रहा हो, या छोटे बच्चों में देखा होगा कोई डांटता है ज़ोर से या गुस्सा करे तो बच्चे पेशाब कर देते हैं। ये किसका रिस्पॉन्स है? स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में। बॉडी वो सिस्टम को चलाना नहीं चाहती, ये अभी ज़रूरत नहीं है, अभी स्ट्रेस है, भागना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बंद, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बंद। अब और क्या होगा? अब जब भागना है तो ग्लूकोज लेवल बॉडी में ज़्यादा चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। इसको आम भाषा में शुगर कहते हैं। तो अपने आप बॉडी कुछ मैकेनिज्म से
दूसरी जगहों पर जहाँ ग्लूकोज इकट्ठी है वहाँ से उसको निकालकर ब्लड में ले आती है, क्योंकि अभी एक्टिव एनर्जी चाहिए। तो ब्लड शुगर लेवल अपने आप हाई होना शुरू हो जाता है। क्या क्या हुआ? डाइजेशन बंद, एक्सक्रीटरी सिस्टम बंद, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड शुगर हाई। नॉर्मल रिस्पॉन्स। अब जैसे ही वो भागेगा और मान लो शेर के चंगुल से निकल गया, थोड़ी देर बाद जब शांत हो जाएगा यही रिएक्शन वापस स्लो डाउन हो जाएगा, फिर डाइजेशन शुरू हो जाएगा, बाकी चीज़ें धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। क्या हम में से किसी के जीवन में हिरण जैसे संकट है जिसको पता नहीं कि कब खाना खा रहा हूँ और मैं किसी का खाना बन जाऊँ? पानी पीने गया और पता नहीं कि पानी पी रहा हूँ और मगरमच्छ ना अंदर खींच ले। क्या ऐसे संकट हम में से किसी के जीवन में है? इतने बड़े। पर हम बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें बाहर किसी खतरे की जरूरत नहीं है, हमें अपने खतरे खुद बनाने आते हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं ना, तो हम में से हर एक को स्ट्रेस क्रिएट करना आता है। कैसे? आप सोच रहे हो? हर एक के पास अलग अलग स्ट्रेस की लिस्ट है। किसी के लिए बच्चे उसकी बात ना माने, ये भी स्ट्रेस है। आप जिस चीज को जहां चाहते हो किसी ने वो वहां नहीं रखी, आपके लिए वो स्ट्रेस है। आपका ड्राइवर टाइम पर नहीं आया, आपकी मेड टाइम पर नहीं आई, ये आपके लिए स्ट्रेस है। आप कुछ चीजें जैसी चाहते हैं वैसी नहीं हुई, ये स्ट्रेस है। पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपको बहुत दुख हुआ था, वो बात आपको याद आ जाती है और फिर उसी दुख में चले जाते हो, ये भी स्ट्रेस है। तो हमें जानलेवा या जान के खतरे वाले स्ट्रेस नहीं है, पर हम बुद्धिजीवियों ने अपने स्ट्रेस बहुत सारे बना रखे और यही स्ट्रेस न जाने दिन में कितनी बार बार रिपीट हो। अगर मैं आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर आपसे कहूँ कि कल सुबह से रात तक का दिन एक बार आप अपनी आंखों के सामने लाइए, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस या मोमेंट्स थे जब उसे सोचते या देखते हुए आपके अंदर हलचल पैदा हुई? एक बार जरा नजर दौड़ाइए। कल का दिन, आज का छोड़ दीजिए। तो आप में से कोई एक आधा कुछ बताना चाहेगा? एक भी चीज जिससे आपको स्ट्रेस क्रिएट हो। ओम शांति। कल शाम की घटना है। मैं शिवरात्रि के प्रोग्राम में जा रहा तो अमूमन मैं गाड़ी अपने खुद चलाता हूँ, लेकिन कल मैंने एक ड्राइवर हायर कर लिया था शालीमार बाग जाना। रास्ते में मेरे एक फ्रेंड हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको भी साथ ले लिया। हम लोग अपने गंतव्य की तरफ चल दिए। वो थोड़ा पान खाने के शौकीन है, तो गाड़ी में बैठते उन्होंने कहा कि पहले मुझे पान खिलाइए। मैंने इस बात को लेट गो किया। 25-30 किलोमीटर जाने के बाद एक पान की दुकान मुझे नजर आई, तो मैंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी रोको और इनको पान खिलाओ। ड्राइवर पान मिलने चला गया। इन्होंने पीछे बैठे हुए थे, उनकी हैबिट देख कि एक फूड है, आप घर भी आते हैं तो सबसे पहले बोलेंगे खिड़की खोल दीजिए, दरवाजे खोल दीजिए। उनको सब कुछ खुला खुला चाहिए। 70+ है। तो गाड़ी में बैठे पता नहीं कब उन्होंने दरवाजा खोल दिया और इतने में एक ई रिक्शा आकर के उसमें डैश किया। वो सवारी वाला नहीं था, गुड्स ढोने वाला था और वो पलटी खा गया। बहुत जोर से आवाज हुई, पलटी। मैं साइड में बैठा हुआ था, स्ट्रेस का लेवल आप समझ सकते हैं।
वो भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ, क्योंकि हमारी गाड़ी खड़ी थी, हमारा कोई दोष था नहीं। दोष थोड़ा सा उस व्यक्ति का था, थोड़ा सा दरवाजा खुल गया और जो वहाँ भीड़ खड़ी थी वो एलिगेशन लगाने लगा, यानी हम लोग था। एंड विद इन 5 मिनट्स सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। उसकी ई रिक्शा सीधा किया, उसको उठा कर मैंने देखा चल रहा, अपने कपड़े झाड़ रहा। मैंने बोला चलो सिर पे चोट आई ना, पैर कहीं बच गया ही। और चूंकि उस लोकेलिटी में सब लोग मुझे जानते हैं, मैं ड्राइवर को बोला कि गाड़ी लेके चलो। तो जिस फंक्शन पे हमने जाना था वहां भी दिमाग में वही चल रहा था, अगर कुछ ऐसा हो जाता, अगर कुछ वैसा हो जाता। ठीक है, अभी मैं समझता हूँ घटना को पूरे 24 घंटे होने वाला, लेकिन 10-20% स्ट्रेस अभी भी माइंड में है। हाँ जी। ओम शांति। तो एक सिचुएशन हमने देखी कि जो कि कल घटी पर उसका प्रभाव आज तक भी चल रहा है। अब जितनी भी बार ये घटना याद आई होगी वहाँ पहुँचने तक या घर वापस आने तक, और जितनी ही बार ये अपने संबंध वालों को बताई होगी, उतनी ही बार वही वाली चिंता उतनी ही क्रिएट हुई। और हमारा ब्रेन वो सिचुएशन पुरानी है या नई, छोटी है या बड़ी, ये डिफरेंस करना नहीं जानता। बॉडी उसके रिस्पॉन्स में सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस क्रिएट करती है। तो जितनी भी बार ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स यहाँ ब्रेन में जाते हैं, बॉडी को तुरंत स्टिमुलस जाता है, स्ट्रेस है, और बॉडी में क्या रिएक्शन आता है, डाइजेशन बंद, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि वो नॉर्मल रिस्पॉन्स है। बॉडी को जब भी स्ट्रेस मिलेगा उसे एनर्जी चाहिए, ब्लड शुगर हाई, ब्लड फ्लो बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर हाई, जॉइंट्स एंड मसल्स मोर एक्टिव, एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टॉप। इसलिए आजकल बीपी, शुगर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और यूरिनरी कंट्रोल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बिना किसी कारण के। आप में से अगर कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होंगे और देखा पढ़ा या सुना होगा, आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का कोई भी कारण कभी भी नहीं मिलेगा। मेडिकल साइंस में इसको कहा जाता है इटियोजेनेसिस, कि किसी भी बीमारी का कारण। हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ का कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है। हाँ, उससे क्या क्या होता है उसके ऊपर बहुत डिटेल है, पर डेवलप कैसे हुआ इसके ऊपर कुछ भी रिसर्च नहीं है, क्योंकि वो क्रिएट खाली मीठा खाने से नहीं, सोचने से हुआ। बॉडी अपने आप एक ऑटो पायलट मोड पे है, उसे थोड़ा सा बस स्टिमुलस चाहिए, उसके बाद अपने आप उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। चाहे आपका स्ट्रेस इतना है चाहे इतना है, बॉडी का रिएक्शन सेम ही होगा। अब दिन में मान लीजिए तो एक घटना थी, सुबह से शाम तक ऐसी कितनी चीजें बार बार होती हैं, कितनी सारी ऐसी बातें हमें बार बार याद आ जाती हैं, या फिर अपनी मन अनुसार या आपकी चाह अनुसार कुछ नहीं होता, ऐसी घटनाएं भी तो हमें बार बार विचलित कर देती हैं। तो ये रिस्पॉन्स जितनी बार बार क्रिएट हो रहा है, उतनी बार बॉडी में यही रिएक्शन स्ट्रेस का बार बार क्रिएट हो रहा है। तो अब बड़े स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, बॉडी अपने आप ट्रेंड है स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो इसलिए नेचुरली हर एक स्ट्रेसफुल इवेंट में जी रहा है, चाहे बाहर स्ट्रेस है चाहे नहीं है। तो एक ऑटो पायलट मोड में हमारी लाइफ चल रही है, और बचपन से लेके लगभग 30 तक की उम्र तक हम कुछ हैबिट्स के इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके होते हैं, हमारी बॉडी को पता है कि हम कब क्या सोचते हैं, कब क्या करते हैं और किन किन चीज़ों को देखकर ट्रिगर होते हैं।
तो अब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करती है। तो इसलिए लगभग 30 तक की उम्र तक हमारी बॉडी को ब्रेन के स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसको कहा जाता है बॉडी बिकम्स द ब्रेन। बॉडी अपने आप ब्रेन बनकर काम करना शुरू कर चुकी है। और जब फिर चीज़ें अपने कंट्रोल में महसूस नहीं होती, फिर इस 30 से 40 की उम्र के लिए एक टर्म साइकोलॉजिस्ट ने क्रिएट किया, मिड लाइफ क्राइसिस। ये मिड लाइफ क्राइसिस क्यों आया? क्योंकि तब तक हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा स्टिमुलस को अपने आप समझने लगी है कि मेरे थॉट प्रोसेस की जरूरत ही नहीं। तो इस उम्र में आकर कई को महसूस होता है क्या जीवन मेरे कंट्रोल में है, और कंट्रोल तो हमने खुद ही खोया। और इस समय आकर वो इतना ज़्यादा महसूस होने लगता है कि हर एक अपने आप को क्राइसिस में महसूस करता है। तो उसको नाम दे दिया मिड लाइफ क्राइसिस। आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, आपने हाथ उठाए। हाँ जी। अब इस ऑटो पायलट मोड से हम बाहर कैसे आए, कंट्रोल वापस हमारे पास आए? तो बहुत ही सुंदर आज का जो त्योहार है इसी चीज को सिखाता है कि कैसे कंट्रोल आपके पास वापस आएगा, कैसे आप ऑटो पायलट मोड से वापस कंट्रोल आपके पास आए। तो शिवरात्रि जब सब मनाते हैं तो कथाएं सुनते हैं, तो उसमें कहानी आती है कि पार्वती ने गणेश को कहा तुम पहरा दो, किसी को अंदर आने मत देना। और शिव जब आए तो उसने उन्हें भी अंदर नहीं आने दिया। फिर क्या हुआ आप सबको पता है, उन्होंने त्रिशूल चलाया और गणेश का सर धड़ से अलग हो गया, और बाद में फिर हाथी का सिर लगा दिया। वास्तव में ये कहानी हमारे अब के जीवन को दर्शाती है कि कैसे हमारा ऑटो पायलट मोड हमारे लिए संकट बन जाता है, और कैसे शिव उस ऑटो पायलट मोड को खत्म करके एक नई चेतना हमें देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो थैंक यू। तो आप सबने सुना होगा कथाओं में कि पार्वती ने गणेश को अपने शरीर की मिट्टी से बनाया, अर्थात वो कॉन्शियसनेस जो बॉडी के अधीन हो चुकी है, गणेश वो है। अब वो बॉडी जो ऑटो पायलट मोड पे चल रही है, जो अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर रही, पहरा देना है ठीक है, पर तुम्हारे पिता हैं उन्हें तो आने देना है, ये भी नहीं सोचा। ऑटो पायलट मोड, बस ऑर्डर आ गया कि नहीं अंदर आने देना तो नहीं आने देना। इसलिए गणेश को गोबर गणेश भी कहते हैं, माना दिमाग ना चले। तो त्रिशूल से उसका गला काट दिया और दूसरा हाथी का सर उस पर रखा। तो त्रिशूल में आप देखते हैं 3 शूल है, शूल माना काटा। हमारी बॉडी और ब्रेन ऑटो पायलट मोड पे 3 चीजों के कारण है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अब जैसे कि वो घटना उन्होंने बताई कि कल गाड़ी में कोई गया और दरवाजा खोला और एक्सीडेंट हो गया। अब ये घटना कैसे हमें अफेक्ट कर रही है? जब भी वो समय होगा, उन्हें वो मान लीजिए शाम के वक्त वो हुआ था, उस दिन रोज शाम को उन्हें अपने आप वो इवेंट याद आ जाए, ना चाहते हुए भी आ जाए। समय से हमारी कॉन्शियसनेस बंध जाती है। दूसरा पर्सन, और वो जब जब उस व्यक्ति को देखेंगे तब तब वो घटना फिर दोबारा याद आएगी। जब जब वो उस जगह से जा रहे होंगे, उस रोड से गुजरते ही कहेंगे जी यही हुआ था। 2-4 को और बताएंगे जी यही हुआ था हमारा एक्सीडेंट, और फला फला व्यक्ति की मूर्खता से हुआ था। आधी आधी बड़ी लंबी साइकिल चलती थी। तो टाइम, प्लेस और पर्सन, 3 चीजों से हमारी कॉन्शियसनेस जुड़ी रहती है। आप कोई भी घटना उठा लीजिए अपने जीवन से जो आपको बहुत अफेक्ट करती है या करती रही है, वो समय, व्यक्ति और स्थान से जुड़ी हुई है। इसलिए कई लोग कुछ स्थानों पे जाना ही नहीं चाहते। क्या कहें,
जी वहाँ जाते ही तो मुझे सब याद आ जाता है, इससे अच्छा तो ना जाए तो अच्छा। तो वहाँ हम बंद गए। जी फला फला व्यक्ति को तो हम देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? उससे वही इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, उसे हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो समय, स्थान और व्यक्ति से हमारी कॉन्शियसनेस बंधी हुई है और ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। आपको कोई कहेगा नहीं वो कहानी सुना, वो समय होते ही, व्यक्ति दिखते ही, स्थान दिखते ही अपने आप वो याद आ गई। तो इसलिए दिखाया कि वो गणेश का ऑटो पायलट मोड त्रिशूल से काटा। 3 चीज क्या? चेंज द टाइम, कॉन्शियसनेस टाइम से हटाओ, पर्सन से हटाओ, प्लेस से हटाओ। ये 3 कांटे दिखाए, 3 शूल, शूल बना काटा, समय, व्यक्ति और स्थान। और फिर क्या रख दिया? हाथी का सिर। तो किसी मनुष्य के सिर पे हाथी का सिर रखने से चलेगा नहीं, ये वास्तव में कुछ रिजेंबल करता है। हाथी का सिर बड़ा होता है, अर्थात विवेक, सोचने की शक्ति, कॉन्शियस कंट्रोल वापस आपके हाथ में है। कान बड़े अर्थात सुनने की शक्ति बढ़ी। तो क्या आप सब भी गोबर गणेश से गणेश बनना चाहते हैं? नहीं। हाँ, हाथ उठाइए जो कंट्रोल वापस गेन करना चाहते हैं। तो अब इतने हाथी हम कहाँ से काटे? हाँ? तो ये जो K11/26 है, वहाँ ये कॉन्शियस सर को काट के एक नई कॉन्शियसनेस का सर दिया जाता है। तो उसके लिए आपको दीदी के पास K11/26 में आना पड़ेगा, तो वहाँ ये सर लगाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गोबर गणेश से विघ्न विनाशक गणेश बने, तो आपको वहाँ आना होगा। और इसकी प्रोसेस बहुत सहज है। अब जैसे एक दिन में सारा कंट्रोल हमारे हाथ से नहीं गया था, एक ही दिन में वापस भी नहीं होगा, प्रोसेस है, प्रतिक्रिया है। तो हमें समय, स्थान और परिस्थिति से ही ऊपर उठना पड़ेगा, और उसका एकमात्र उपाय है गेटिंग ओवर दीज बिग 3, समय, स्थान और व्यक्ति, मेडिटेशन। तो जब हम मेडिटेशन का अभ्यास या प्रैक्टिस करते हैं, या जब कभी भी आपने किया होगा, कहीं करते रहे होंगे या बीच बीच में कभी करते होंगे या सुना देखा होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो आप स्थान का आपको भान नहीं रहता, आप स्थान से हट जाते हैं आपका, और आप उस समय ना तो बीते हुए समय के बारे में सोच रहे होते हैं और ना भविष्य के चिंतन या चिंता में होते हैं, तो आप समय से भी परे हो जाते हैं और आपका ध्यान आसपास के व्यक्तियों से भी हट जाता है। तो वो मेडिटेशन या ध्यान ही एकमात्र ऐसी विधि या तरीका या प्रोसेस है जिसपे आप इन तीनों से उठ सकते हैं। तो वो त्रिशूल, ये मेडिटेशन, इसमें आप समय, व्यक्ति और स्थान से ऊपर उठकर फिर से अपने कॉन्शियस कंट्रोल को अपने हाथ में ले सकते हैं कि जैसा भाग्य या जैसा जीवन आप बनाना चाहें वो फिर आपके कंट्रोल में हो। एक ऑटोमेटिक पायलट मोड पे आप नहीं होंगे, वो चलता रहे और अपने हिसाब से शरीर भी उसके लिए रिएक्ट करता है। अच्छा, कईयों को स्ट्रेस के लिए पॉजिटिव स्ट्रेस एक शब्द आ गया है, ये हमें तो पॉजिटिव स्ट्रेस है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में एक जूनियर है, उसकी कुछ एक दिनों में शादी है, बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा तो क्या हुआ, तो उसने कहा कि मुझे सर बहुत एंग्जाइटी हो रही है। तो मैंने पूछा कि किस चीज़ को लेकर हो रही है, तो कहा कि मुझे हर चीज़ मेरे तरीके से चाहिए, मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, हर चीज़ जैसी मैंने सोची हो उसी तरीके से हो तो ठीक है। और अब मुझे ये एंग्जाइटी है कि मैं दूसरे घर जाऊंगी, दूसरे लोगों के बीच रहूंगी, स्थान अलग होगा, क्या चीज़ें मेरे तरीके से होंगी। ये इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा था कि उसका कॉर्टिसोल बहुत हाई हो गया था, तो उसे दिखाना पड़ा। तो अब कहने को ये उसके लिए पॉजिटिव स्ट्रेस है। लोग जो कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट होना तो बड़ी अच्छी बात है,
अच्छी बात है कि चीज़ें आप परफेक्शन से करें, पर आप परफेक्शन अपने लिए कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में हर बार हर चीज़ आपको परफेक्ट मिले, ये नहीं हो सकता। अब दोबारा 3 चीज़ों से हम बंधे, कैसे? अब उसको डर था स्थान बदलेगा तो वहाँ चीज़ें मेरे कंट्रोल में होंगी या नहीं। तो फिर कॉन्शियसनेस कहाँ से बन गई? प्लेस। नए लोग होंगे, पता नहीं मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे या नहीं चलेंगे। पर्सन, टाइम, पता नहीं क्या होगा। एंटिसिपेशन, भले वो टाइम अच्छा भी हो सकता है, पर एंटिसिपेशन क्या है? रॉन्ग एंटिसिपेशन। क्या मेरे तरीके से सब कुछ होगा? तो फिर दोबारा हम कहाँ बंधे? समय, व्यक्ति और स्थान। तो मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसा उपाय है कि हम वापस अपना कॉन्शियस कंट्रोल इन तीनों चीज़ों से वापस लेकर और जैसा हम जीवन बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो मैं आज जब आप इस उपलक्ष्य पर इतना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि रोज़ कम से कम आधा पौना घंटा आप अपने लिए निकालें, कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन सुने और मेडिटेशन सीखें कि आपका कॉन्शियस कंट्रोल जो एक ऑटो पायलट मोड में है वो वापस आपके कंट्रोल में आ सके। तो कौन कौन चाहते हैं कि ये कंट्रोल अब आपके हाथ में आ जाए? वो हाथ उठाएं। तो जितने भी हाथ उठाया है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10-15 डेज फॉर एक्सपेरिमेंट अपने आप को दें। आधा पौना घंटा रोज जाकर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को सुनें। कई बार आप घर पे खुद रहकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं पर चीज़ें नहीं होती। तो जब आप एक कम्युनिटी के बीच जाते हैं तो वहाँ औरों का आपको सपोर्ट मिलता है, उनका पॉजिटिव इंटेंशन, मोटिवेशन और गाइडेंस मिलती है दैट हेल्प्स यू टू ओवरकम सम डिफिकल्टीज। तो बस 1 मिनट, तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि 10-15 दिन फॉर एक्सपेरिमेंट अपने आप को देना शुरू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चर्चा को विराम देता हूँ। ओम शांति।